दरभंगा के सदर एसडीओ के रूप में कुमार गौरव ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि मैं पहले झंझारपुर में था, वहाँ किए गए कार्यों का फ़ायदा हमको यहाँ पर भी मिलेगा और जितने भी वर्क चल रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना हमारी पहली जिम्मेवारी होगी। नए वाले स्टाफ लोग आए हैं। आपको ही बताना पड़ेगा, आप लोग पहले से कर्म तो बताएं। अरे सामने धन्यवाद। सबसे पहले प्रभार मेरा हो गया है और मैं इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। मेरा पूर्व का अनुभव क्योंकि मैं झंझारपुर से आया हूँ, मिथिला की छत धरती है, बगल का एक मंडल है, तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता यहाँ का है। पूर्व का अनुभव यहाँ जरूर काम आएगा मुझे और मुझे पूरा विश्वास है एक टीम के साथ हम लोग यहाँ काम करेंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, विधि व्यवस्था हो गया, अन्य जो महत्वपूर्ण कामें हैं, एक टीम के साथ हम लोग धरातल पर उसको करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए सर सड़क जाम है और साथ ही साथ जिस तरह की योजनाओं की बात करें, खासकर दरभंगा में जो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं या केंद्र सरकार की, उसको किस तरह से करने का क्या मन में? देखिए, जाम की चुनौती है, मैं खुद देख रहा, मैं अनुभव किया जाम है यहाँ पे। तो जाम का पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके जो महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है, जहाँ चौक पॉइंट बन गया है, कुछ मैंने चिन्हित भी किया अभी आने के क्रम में, तो वहाँ पे हम लोग बात करके वहाँ पे फोर्स लगवाएंगे ताकि पीक टाइम में वहाँ पे थोड़ा सा ईज आउट हो ट्रैफिक। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही, मेट्रो है यहाँ पे, एम्स चल रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार की कोई रुकावट है वहाँ पे तो हम लोग उसको तनिक क्षण पे वहाँ पे अटेंड करें और काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। लोगों के लिए क्या मैसेज है? पूरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि उनका सहयोग चाहिए, मुझे सकारात्मक सहयोग चाहिए। जो भी सुझाव हैं, जो समस्याएं हैं, वो आगे बढ़ करके दें। जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं, क्या कुछ मुख्य प्राथमिकताएं हैं? देखिए, मुख्य प्राथमिकताएं एज ए एसडीओ के नाते हमारा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, ये महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी। सरकारी योजनाएं हैं वो रहें धरातल पे, ढंग से उसका क्रियान्वयन हो ट्रांसपेरेंसी के साथ। आने वाले समय में बाढ़ आने की संभावना है, तो जो भी वैसे क्षेत्र जहाँ पे जल जमाव हो सकता है या नदी से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम लोग एसओपी के तहत जो भी काम है वो सब काम देखें, ये प्राथमिकता भी रहेगी। आपके क्षेत्र की कोई जनता अगर कोई समस्या को लेकर मिलने के लिए आएंगे तो क्या उनके लिए वैसा जनता से मैं पिछले अपने कार्यकाल में ही मिलता था, हर दिन मिलता था। यहाँ भी एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, पर्ची के साथ वो मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को सार्थक में रख सकते हैं।